घने समुंदर के बीचों बीच बसा था एक रहस्यमय टापू, रेशमी टापू। इस टापू का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि जो भी इस टापू पर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद इसकी चमचमाती रेशमी रेत और मखमली जंगलों की कहानियां यात्रियों को खींच ही लाती थीं। एक दिन युवा खोजकर्ता आरव ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ली। वह अपने छोटे से जहाज पर सवार होकर रेशमी टापू की ओर बढ़ा। उसके मन में उत्साह और डर दोनों का मिला जुला एहसास था। जैसे ही आरव ने टापू के किनारे कदम रखा, उसे लगा मानो समय थम गया हो। हर तरफ अजीब सी शांति थी। रेत इतनी मुलायम और चमकदार थी कि वह लग ही नहीं रही थी कि यह पृथ्वी का हिस्सा है। लेकिन यह खूबसूरती जितनी आकर्षक थी, उतनी ही भयावह भी। आरव ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे अजीबोगरीब चिन्ह और टूटी फूटी नावें मिली, जो पहले आए यात्रियों की निशानी लग रही थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। यह हवेली पूरी तरह से रेशम के धागों से ढकी हुई थी। वह सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर हर चीज बेजान थी, लेकिन दीवारों पर बने चित्र कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने उन पर ध्यान दिया। चित्रों में दिखाया गया था कि इस टापू पर कभी एक रानी रहती थी, जो जादुई रेशम बुनती थी। लेकिन उसका लालच उसे अभिशप्त कर गया और तब से यह टापू लोगों को फंसाने वाला जाल बन गया। जैसे ही आरव ने चित्रों को छुआ, एक जोरदार आवाज हुई और हवेली हिलने लगी। चारों ओर से रेशम के धागे लहराने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। आरव ने महसूस किया कि यह टापू सच में जीवित है और उसे यहाँ कैद करना चाहता है। क्या आरव बच पाएगा या वह भी रेशमी टापू का हिस्सा बन जाएगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रहस्य अभी बाकी है।